अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिक्र भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, मगर दिमाग फिर भी शोर करता रहता है। यही से आज की कहानी शुरू होती है। तुमने कभी सोचा कि बाज़ औक़ात तुम तस्बीह हाथ में लिए बैठे होते हो, ज़बान पर अल्लाह होता है, मगर दिमाग में हजारों बातें चल रही होती हैं। कभी माजी के जख्म, कभी मुस्तकबिल का डर, कभी वो शख्स जिसने दिल तोड़ा, कभी वो ख्वाब जो अधूरा रह गया। जिक्र हो रहा है मगर ध्यान कहीं और है। होंठ हिल रहे हैं मगर दिल गायब है। यही वो लम्हा है जहां खामोशी नहीं आती, क्योंकि हम अल्लाह को याद तो करते हैं मगर अल्लाह के सामने रुकते नहीं। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, जिक्र जबान से नहीं होता, जिक्र उस लम्हे होता है जब तुम भूल जाते हो कि तुम जिक्र कर रहे हो। यानी जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जबान से आगे निकल जाए और दिल अल्लाह के सामने झुक जाए। लेकिन अफसोस, हमने जिक्र को भी काम बना दिया है। एक तस्बीह मुकम्मल करनी है, एक दुआ पढ़नी है, एक विर्द खत्म करना है, जैसे सुकून कोई अदद हो जो मुकम्मल होते ही दिल में उतर जाए। मगर सुकून गिनती में नहीं होता, सुकून तवज्जो में होता है। हम अपने रब से जुड़ने की कोशिश करते हैं, मगर हम कभी उस लम्हे में रुकते नहीं। हमने सीख लिया है कि अल्फाज कैसे पढ़ने हैं, मगर ये नहीं सीखा कि खामोशी में अल्लाह को महसूस कैसे करना है। कभी कभी खामोशी बोलती है मगर हम सुनते नहीं। हम समझते हैं कि जिक्र सिर्फ अल्फाज से है, मगर असल जिक्र उस वक्त होता है जब तुम्हारे दिल का शोर अल्लाह के नाम में घुल जाए। कुरान कहता है, यानी याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। लेकिन जब जिक्र के बावजूद दिल को इत्मीनान नहीं मिलता, तो समझ लो कि जिक्र तो हो रहा है मगर दिल उसमें शामिल नहीं। ये वो नुक्ता है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वो समझते हैं शायद उनमें कमी है, शायद उनका ईमान कमजोर है। नहीं, असल में वो सिर्फ सोचों के शोर में गुम है। दिमाग बोलता है, दिल सुनता नहीं। अल्लाह पास है मगर दिल की आवाज दब जाती है। और यही वो लम्हा है जहां से अगला सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जिसमें दिमाग को नहीं, दिल को खामोश करना सीखना है, क्योंकि दिमाग कभी नहीं रुकता। लेकिन दिल जब सजदे में ठहर जाए तो सारा शोर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। कभी तुमने अपने अंदर दो आवाजें सुनी हैं? एक कहती है, छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, और दूसरी आहिस्ता से कहती है, बस एक बार अल्लाह पर यकीन रख लो। यही दो आवाजें हर इंसान के अंदर चलती रहती हैं। एक आवाज दिमाग की होती है जो दुनिया के शोर, खौफ और तजर्बात से भरी होती है, और दूसरी आवाज दिल की जो अल्लाह से जुड़ी होती है। मगर हम में से अक्सर वो गलती करते हैं कि हम दिमाग की आवाज को सच समझ लेते हैं और दिल की खामोश सरगोशी को नजरअंदाज कर देते हैं। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, इंसान के अंदर दो जहान बसते हैं, एक वो जो शोर मचाता है और एक वो जो सुन लेता है। दिमाग का शोर कभी खत्म नहीं होता। वो माजी के जख्मों को दोबारा दिखाता है, मुस्तकबिल के खौफ को आज के लम्हे में ले आता है और तुम्हारे यकीन को शक में बदल देता है। यही ओवर थिंकिंग है, यानी जब तुम सोचते नहीं बल्कि सोचों में डूब जाते हो। जब ख्याल तुम्हारे काबू में नहीं रहता बल्कि तुम उसके गुलाम बन जाते हो। कभी तुम रात के वक्त सो नहीं पाते, आंखें बंद होती हैं, कमरा अंधेरे में डूबा होता है, मगर दिमाग बातें कर रहा होता है। कल क्या होगा,
वो नाराज तो नहीं, मैं अच्छा इंसान हूं भी या नहीं। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई लाउड स्पीकर लगा हो। ये दिमाग का फरेब है। वो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम अकेले हो, तुम नाकाम हो, तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं बचा। लेकिन अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब हूं। सोचो, अगर अल्लाह इतना करीब है तो शोर कहां से आ रहा है? ये शोर बाहर की दुनिया का नहीं, ये तुम्हारे अंदर के गैर मुतमईन नफ्स का है। कभी कभी खामोशी सीखने के लिए शोर से गुजरना पड़ता है। इंसान को खुद के अंदर की चीख सुनना पड़ती है ताकि वो सुकून की हकीकत समझ सके। जब दिल अल्लाह की तरफ झुकता है तो दिमाग खुद ब खुद झुकने लगता है। यही वो मकाम है जहां जिक्र सिर्फ जबान का नहीं रहता, बल्कि दिल की गहराइयों से उठने वाली कैफियत बन जाता है। याद रखो, सुकून कोई जगह नहीं, एक हाल है। ये हाल उस वक्त आता है जब तुम्हारे ख्यालात और तुम्हारी नीयत दोनों अल्लाह के सामने सर झुका देते हैं। हम अक्सर दिल की आवाज सुनने का दावा करते हैं, मगर असल में हम दिमाग के शोर में गुम होते हैं। दिल की आवाज सुनने के लिए खामोश होना पड़ता है, न जबान से न कानों से, बल्कि अंदर से। कभी अपने आप से ये सवाल करो, क्या ये ख्याल मुझे अल्लाह के करीब कर रहा है या दूर? बस यही सवाल तुम्हें बता देगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ है या तुम्हारे खिलाफ। कभी तुमने महसूस किया है कि दिल कुछ चाहता है मगर दिमाग इजाजत नहीं देता? दिल कहता है अल्लाह पर भरोसा करो, दिमाग कहता है पहले नतीजा देख लो फिर यकीन करना। दिल कहता है माफ कर दो, दिमाग कहता है उसने तुम्हें तकलीफ दी थी, क्यों माफ करो। यही वो जंग है, रूह और दिमाग की जंग। रूह आसमान से आई है और दिमाग जमीन से जुड़ा है। रूह रोशनी से बनी है और दिमाग मिट्टी के ढांचे में कैद है। रूह चाहती है अल्लाह की तरफ लौटना और दिमाग चाहता है दुनिया की तरफ दौड़ना। दिमाग चाहता है सब कुछ समझ ले और दिल चाहता है बस अल्लाह पर छोड़ दे। लेकिन जब ये दोनों आपस में उलझते हैं तो तुम्हारा अंदर जंग का मैदान बन जाता है। एक तरफ यकीन है, दूसरी तरफ शक। एक तरफ उम्मीद है, दूसरी तरफ खौफ। एक लम्हा कहता है मैं शुक्रगुजार हूं, दूसरा लम्हा कहता है मगर मेरे साथ ही क्यों। ये वो लम्हे हैं जहां इंसान अपनी हकीकत भूल जाता है, जब वो ये नहीं पहचान पाता कि कौन सी सोच शैतान ने डाली है और कौन सा ख्याल अल्लाह ने भेजा है। याद रखो, अल्लाह के दिए हुए ख्याल में सुकून होता है और शैतान के डाले हुए ख्याल में जल्दबाजी, खौफ और बेचैनी। अगर तुम्हारा दिल किसी बात पर बेचैन हो जाए तो समझ लो कि वो अल्लाह का इशारा नहीं, तुम्हारे दिमाग का शोर है। और अगर दिल में सुकून उतर जाए तो चाहे वो बात मुश्किल लगे, वो अल्लाह की तरफ से है। और यही असल सुकून की जड़ है, जब दिल अल्लाह पर ठहर जाए और दिमाग उसके फैसलों के सामने झुक जाए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। और वो है दिल। दिल जब बिगड़ता है तो दिमाग शोर मचाने लगता है, क्योंकि दिल का सुकून ही दिमाग की खामोशी है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे ख्यालात खत्म हो जाएं। खामोशी का मतलब है कि तुम्हारे ख्यालात अल्लाह की मर्जी के सामने झुक जाएं।
कि तुम्हारे अंदर की आवाज कहे जो हो रहा है वो भी उसी का फैसला है, जो नहीं हो रहा वो भी उसी की हिकमत है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वो तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो कि रूह मेरे रब के हुक्म से है। यानी रूह अल्लाह के अम्र से जुड़ी है, और यही वजह है कि रूह को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है, न दुनिया की तारीफ से, न कामयाबी से, न मोहब्बत से, सिर्फ उसके कुर्ब से। लेकिन दिमाग वो हर चीज को समझना चाहता है, वो ईमान को मंतिक से तोलता है, वो दुआ को नतीजे से परखता है। वो कहता है मैं मानूंगा जब देख लूंगा, मगर रूह कहती है मैं देख लूंगा जब मान लूंगा। ये दो रास्ते हमेशा अलग रहे हैं। एक रास्ता यकीन का है और दूसरा शक का। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, दिमाग दलील मांगता है और दिल सुकून। जो अल्लाह को दिल से मानता है उसे फिर दलील की जरूरत नहीं रहती। सुकून मांगा नहीं जाता, सीखा जाता है। यह कोई तोहफा नहीं जो तुम्हें अचानक मिल जाए। यह एक सफर है, एक मुसलसल अमल। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग खामोश हो जाए तो सबसे पहले ये मान लो कि तुम उसे खामोश नहीं कर सकते, मगर तुम उसे समझा सकते हो। दिमाग एक जिद्दी बच्चे की तरह है। जितना तुम उसे चुप कराने की कोशिश करो वो उतना ही शोर मचाता है, मगर जब तुम उसे प्यार से बात करते हो तो वो खुद थम जाता है। कभी सुबह सवेरे, फजर के बाद बस 5 मिनट के लिए खामोश बैठो। कोई दुआ नहीं, कोई तस्बीह नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ खामोशी। सिर्फ अपनी सांसों को सुनो। महसूस करो कि तुम जिंदा हो और ये सांसें किसी इत्तेफाक से नहीं, अल्लाह की इजाजत से चल रही हैं। यही पहला जीना है, तवज्जो की इबादत। जब तुम इस मकाम पर पहुंचते हो तो दिमाग बोलना छोड़ देता है, रूह सुनना शुरू कर देती है। यही वो लम्हा है जब इंसान की आंखों से आंसू आते हैं मगर दिल मुतमईन होता है। यही वो लम्हा है जब तुम सजदे में सर रखते हो और महसूस करते हो कि तुम बोल नहीं रहे, तुम्हें सुनाया जा रहा है। कुरान कहता है, अल्लाह को कसरत से याद करो, सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान करो। क्यों? क्योंकि जिक्र सिर्फ इबादत नहीं, इलाज है। ये वो पुल है जहां रूह दिमाग को खामोश करना सिखाती है, जहां ख्यालात अल्लाह के नाम में पिघल जाते हैं। और जब जिक्र आदत नहीं कैफियत बन जाए तो इंसान बोलते हुए भी खामोश हो जाता है। फिर दिल में एक ऐसी खामोशी उतरती है जो शोर में भी टूटती नहीं। ये खामोशी सुकून नहीं देती, ये खुद सुकून बन जाती है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, खामोशी भी इबादत है अगर वो अल्लाह के एहसास में गुजारी जाए। ये खामोशी दिमाग को बंद नहीं करती बल्कि उसे हिदायत देती है। तुम्हारे ख्यालात आते रहेंगे मगर अब तुम उनके गुलाम नहीं रहोगे। वो आएंगे मगर गुजरते जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद को बदलते देखोगे। वो ही बातें जो कभी तुम्हें परेशान करती थीं, अब तुम्हें हल्का सा भी नहीं हिलाती, क्योंकि तुमने अपने अंदर एक ऐसी खामोश जगह बना ली है जहां दुनिया का शोर दाखिल नहीं हो सकता। देखो, दिमाग को खामोश करने की कोशिश मत करो, बस उसे अल्लाह के नाम से भर दो। जब अंदर अल्लाह आ जाता है तो बाकी सब शोर खुद ब खुद निकल जाता है। और अगर कभी फिर से शोर बढ़े तो याद रखो, तुम नाकाम नहीं हो रहे,
ये तो अल्लाह की दावत है कि मेरे पास वापस आओ। हर बार जब तुम लौटते हो तुम पिछली बार से ज्यादा करीब हो जाते हो। यही हीलिंग जर्नी है, बार बार गिरना। और मेरे दोस्त, अगर तुम वाकई अपने दिमाग की खामोशी चाहते हो तो जिक्र को सिर्फ लफ्ज ना बनाओ, उसे कैफियत बना दो। कुरान की तिलावत को सिर्फ तिलावत ना समझो, उसे सुनना सीखो जैसे अल्लाह तुमसे बात कर रहा हो। नमाज को सिर्फ फर्ज ना समझो, उसे मुलाकात समझो। और दुआ को सिर्फ मांगना ना समझो, उसे जुड़ना समझो। यही वो सफर है जो इस सीरीज का असल मकसद है, रूह की बेदारी के सफर का अगला दरवाजा, जहां जिक्र खामोशी में बदलता है और खामोशी कुर्ब में। तस्बीह दिल, यानी जबान से नहीं, दिल से अल्लाह अल्लाह कहना। यह जिक्र तुम्हें वो सुकून देता है जो लफ्जों से नहीं, कैफियत से आता है। यह तुम्हारे दिमाग को रीसेट करता है, तुम्हारे ख्यालात के शोर में एक नरमी भर देता है। तीसरी बात, दुआ के बाद रुक जाना। हम दुआ करते हैं मगर फौरन उठ जाते हैं, हालांकि असल असर उस लम्हे में होता है जब तुम खामोशी से दुआ के बाद बैठे रहते हो। वो लम्हा जब तुम्हारे अल्फाज खत्म हो जाते हैं मगर दिल अब भी रब से बात कर रहा होता है। यही लम्हा तुम्हारे दिमाग की हीलिंग शुरू करता है। और चौथी चीज, शुक्र। हर दिन के आज में बस 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। ये छोटी सी आदत दिमाग की मनफी सोच को बदल देती है। तुम्हारा जहन खुद ब खुद सुकून ढूंढने लगता है, क्योंकि शुक्र रूह को रोशनी देता है। कुरान कहता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। और सुकून भी इन्हीं चीजों में से एक है जो ज्यादा मिलता है। अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह, हमारे दिलों को अपने जिक्र की मिठास अता फरमा, हमारे ख्यालात को नूर अता फरमा, हमारे दिमाग के शोर को अपनी याद से खामोश फरमा, और हमें वो सुकून दे जो तेरी कुर्बत में छुपा है। आमीन। वासिफ अली वासिफ ने एक बार फरमाया था, जो खुद से खाली हो गया वही अल्लाह से भरा गया। यही असल राज है खामोशी का। जब तुम अपने अंदर के शोर को खाली करते हो तो वहां अल्लाह की मौजूदगी भर जाती है। और यही वो लम्हा है जहां दिमाग नहीं बोलता, दिल बोलता है, रूह सुनती है और सुकून उतरता है।